Hello everyone, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Today, we are going to solve most important and one of the typical problem of linear correlation, which is going to be asked in upcoming BBA exam. This is a problem of finding coefficient correlation of group data. Guys, it takes more than 5 hours to make this video. Let's solve the given example. Yes, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंडिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नाउ डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, x हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये रो में, और y हमें दिया हुआ है कॉलम वाइज। जहां पर हमको कुछ दिया नहीं हुआ है वो हमको खाली रख देना है, बाकी सब डेटा जो है वो फ्रीक्वेंसी को हमें देखते रहना है कहाँ पर कितने लोग को एलोकेट किया हुआ है। चलो अब हम देखेंगे आगे ये सम फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है और वो फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए। देखते हैं हम क्वेश्चन आगे। रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज R is equal to n sigma FUV minus sigma UFU into sigma VFV डिवाइड में अंडर रूट n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस होल स्क्वायर यू एफ यू होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर एफ वी माइनस वी एफ वी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें कौन से डेटा चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक अलग से टेबल बनाया हुआ है। वो टेबल में जो जितनी भी वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर ये फॉर्मूला के हिसाब से हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर टेबल में मैंने दिखाया हुआ है सिग्मा एफ यू वी जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, फिर सिग्मा यू एफ यू जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एन तो एन तो हमें यहाँ पर दे दिया है 100। एन हमें कहाँ से मिला, तो टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसका टोटल लगा देंगे तो हमें एन मिल जाएगा 100। नाउ सिग्मा वी एफ वी तो वी एफ वी हमें यहाँ दिया हुआ है, सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी तो वी स्क्वायर एफ वी हमें यहाँ दिया हुआ है, और ये जो बचा वी एफ वी होल स्क्वायर तो यही जो हमें वी एफ वी जो है यही वी एफ वी जो है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो वी एफ वी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बाइवेरिएट टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल में हमें अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। सो लेट्स सॉल्व द एग्जांपल। यस, यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कलर में मैं बाइफरकेट करूंगा, क्योंकि ये जो टेबल बनाने जा रहे हैं हम वो टेबल बहुत टिपिकल है, हम समझना वो भी ऑनलाइन मोड पे समझना थोड़ा ज्यादा टफ रहेगा। सो थोड़ा यहाँ पर फोकस करके आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स वाई की कॉलम कॉलम वाइज हमें वाइज दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है 50 से 100 के बीच में, 100 से 150 इस तरह से हमें दिया हुआ है 300 से लेके 350 तक, और हमें एक्स दिया हुआ है 100 टू 200, 2 टू 300, 3 टू 400, इस तरह से हमें 600 तक का 700 तक का हमें डेटा दिया हुआ है। अब जो हमें टेबल के अंदर दिखाया हुआ था वो मैंने टेबल यहाँ पर वापस पेस्ट कर दिया है। तो क्या है यहाँ पर जो ये सब डेटा है वो हमें कुछ काम के नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है 1 3 4 6 7 5 2 3 12 8 5 2, ये सब का मैं अगर टोटल करूंगा तो इसका टोटल आएगा मुझे 100, इसीलिए मैंने n इज इक्वल टू 100 लिया है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यू, नहीं सबसे पहले हम लगाएंगे टोटल लगाएंगे फ्रीक्वेंसी जो हमें 135 हम जो दिया हुआ है 135 134, तो 13 प्लस 4 का टोटल क्या होगा 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8, तो इस तरह से हम टोटल लगाएंगे हर जगह पर। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले टोटल लगाया हुआ है नीचे एफ एक्स का, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर सब जो आएगा वैल्यू वो सब कौन सा आएगा एक्स का वैल्यू रहेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू जाएगा वो एक्स का वैल्यू रहेगा। अब मैं जाऊंगा उसका टोटल लगाने, तो पहले और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एफ वी यानी कि एफ वाई, तो यहाँ पर जो मुझे डेटा दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं y के डेटा दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी मैं जो डेटा लगाऊंगा वो कौन से रहेंगे y के डेटा रहेंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व टू मेक टोटल ऑफ दिस एफ वाई। सो 4 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आएगा 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 आएगा।
नेक्स्ट आएगा हमारे 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 3 इज इक्वल 30 आएगा। उसके बाद आएगा 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 आंसर। उसके बाद का अगर टोटल लगाएंगे हमारे पास आंसर आएगा 12। उसके बाद अगर टोटल लगाएंगे हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इसी तरह हम लोग एफ एक्स और हम उसको बोल सकते हैं एफ यू। हम एफ एक्स का डेटा फाइंड आउट करेंगे। तो पहली कॉलम में आएगा टोटल 6 आएगा। दूसरी कॉलम में टोटल हमारे पास आएगा 20। तीसरी कॉलम हमारे पास आएगा 29 टोटल आएगा। फिर आएगा हमारे पास टोटल 20, देन 17 और उसके बाद टोटल आएगा 8। अब दोनों का टोटल हमारे पास सेम मिलना चाहिए तभी हमारा आंसर सही है यहाँ पर, वरना बीच में हमारे कहीं मिस्टेक हो रही है। तो दोनों का आंसर टोटल लगाएंगे तो n इज इक्वल टू 100 हमारे पास मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है n कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब मैं ये n वाली जो कॉलम है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड लाइन से। तो मैंने रेड लाइन से इसको हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर भी मैंने रेड लाइन से हाईलाइट कर दिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीड वैल्यू ऑफ एक्स। अब मीड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैंने आपको ऊपर एक कॉलम में जो 100 से 150 लिखा हुआ है वहां पर, ये आप देख सकते हैं। ये मीड वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐसे 100 और 200 के बीच में क्या आएगा, 150 आएगा। तो मीड वैल्यू मैंने ये 150, मीड वैल्यू मैंने 150 लगा दी है। अब आएगा 200 टू 300 के बीच में आएगा 250। फिर ऊपर आप देखोगे तो आप मैं राउंड सर्कल करता जाऊं, 300 और 400 के बीच में राउंड सर्कल करेंगे तो आएगा उसका मिड वैल्यू आएगा 350। फिर 400 और 500 के बीच में आएगा 450। फिर 500 और 600 के बीच में आएगा 550। देन आएगा 650। इसी तरह मिड वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। तो मिड वैल्यू ऑफ y कैसे फाइंड आउट होगा, 50 और 100 के बीच। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने राउंड सर्कल कर दिया 50 और 100 के बीच में। उसका बीच का वैल्यू आएगा 75। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो उसका भी वैल्यू आएगा 125। फिर आएगा 175, देन नेक्स्ट 225, देन नेक्स्ट 275 एंड नेक्स्ट 325। अब मैं दोनों की मिड वैल्यू दोनों का मतलब मैं जो मिड वैल्यू जो है वो मैं फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है 350, एज्यूम कर लिया मैंने 350 यू फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पर मैं करूंगा एज्यूम करूंगा 175। चलो यहाँ पर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम सोल्व करेंगे यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, x माइनस 350। 350 जो मैंने एज्यूम किया हुआ मीन है। अब x इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 150 है वो जो है वो x रहेगा हमारे लिए। तो x माइनस 350 डिवाइड बाई 100 करेंगे। 100 मैंने कॉमन वैल्यू ली है ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए। सो पहली वैल्यू आएगी -2। किस तरह से आएगी -2, 150 माइनस 350 करेंगे तो आंसर आएगा -200। डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर -2 आएगा। फिर आएगा -1। क्यों -1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 250 लेंगे तो 250 माइनस 350 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -100। डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। और 350 में से 350 निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। उसके बाद +1 +2 +3। चलो यहाँ पर हमको टोटल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने ऐसे ही ब्लैंक बॉक्स रख दिया, नेक्स्ट बॉक्स जो। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने यहाँ पर 175 पे रेड बॉर्डर कर दिया मैंने, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ से क्या माइनस कर रहे हैं। चलो v इज इक्वल टू y माइनस 175 डिवाइड बाई 50। यहाँ पर मैंने क्यों 50 लिए और वहां पर u के पास मैंने क्यों 100 लिए, तो देखो u में मिड वैल्यू के दो के बीच में गैप कितना है, 100 का गैप है, इसलिए मैंने कॉमन वैल्यू जो डिवाइड में है जो 100 लिया है। बिकॉज 100 लेने से मेरा जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट में नहीं आएगा, इजी कैलकुलेशन पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर 50 लिए होते तो मेरा कहीं पर भी मेरा आंसर पॉइंट में आता, या तो फिर ज्यादा वैल्यू हो जाती, 3 की जगह पर 6 हो जाता, 2 की जगह पर 4 हो जाता। तो 6 का स्क्वायर करना मेरे लिए 6 36 और उसके साथ बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना वो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वहां पर 100 कॉमन वैल्यू लिया। और यहाँ पर y के लिए मैं 100 कॉमन वैल्यू 50 क्यों लिया, तो आप देख सकते हो 175 और 125 के बीच में गैप कितना है, तो 50 का गैप है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 50 कॉमन वैल्यू लिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 75 और उसमें से 175 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -100। और -100 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो -2 आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, 125 में से 175 माइनस करेंगे तो -50 आंसर आएगा। -50 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो -1 आंसर आएगा। देन 0 +1 +2 +3। और यहाँ पर हमें टोटल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने खाली बॉक्स यहाँ पर लगा दिया है। अब हम सोल्व करेंगे VFV। VFV क्या है, तो VFV में देखो यहाँ पर आप देखोगे तो फिर उसके बाद हम सोल्व करेंगे V2FV और उसके बाद सोल्व करेंगे FUV। इसी तरह आप नीचे देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखाएगा UFU, U2FU,
और एफ यू वी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों जगह पर छह छह चीजें हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर सब चीजों जो रिक्वायर्ड थिंग्स जो है वो हमें सब मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे पहले UFU के लिए। देखो UFU के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये 6 को मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड रेड कॉलम कर दिया, रेड राउंड कर दिया मैंने, और वो है F है। अब U जो है, U को मैं -2 कर दूंगा, तो 6 - 6 × -2 = -12 आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो 20 और -1, 20 × -1 = -20, 29 × 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पर मैंने आंसर 0 लिख दिया। अब 20 मल्टीप्लाई बाई +1, तो 20 × 1 = 20, तो यहाँ पर आंसर आएगा +20। फिर 17 × 2, तो 17 × 2 = 34, देन 8 × 3 = 24। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया है वैल्यू, तो उसका हम टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा +46 टोटल आएगा। इसी तरह हम जाएंगे VFV फाइंड आउट करने के लिए। तो VFV में -2 × 8 करेंगे तो -16, -1 × 20 करेंगे तो -20, -0 × 30 करेंगे तो 0, 1 × 25 करेंगे तो +25, 2 × 12 करेंगे तो +24, 3 × 5 करेंगे तो +59 आंसर आएगा। अब इसका हम टोटल लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28। यहाँ पर VFU और UFU का टोटल मतलब सेम होना जरूरी नहीं है। चलो अब हम U2FU फाइंड आउट करेंगे। तो U2FU कैसे मिलेगा हमें, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो U का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 6, 4 × 6 क्या होगा 24, तो यहाँ पर मैंने 24 आंसर लगा दिया है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 × 20 = 20, 0 का स्क्वायर 0 × 29 करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर, +1 यहाँ पर +1 दिया हुआ है हमें, +1 × 20 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 20 करेंगे तो 20 आंसर आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 17 करेंगे तो 60 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 8 जा 72 आंसर आएगा, और इसका टोटल लगाएंगे तो आंसर आएगा 204। इसी तरह मैं V2F भी फाइंड आउट करूंगा। V2F रहेगा 32, क्योंकि यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32, 20 आएगा आंसर दूसरा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, 1 × 20 20, 0 का स्क्वायर 0 × 30 = 0। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 × 25 = 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 12 जा 48, और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे तो आंसर आएगा 170 आंसर आ जाएगा। अब जो हमें FUV दिया हुआ है वही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तक का जो था वो सब इजी था, तो हमें फाइंड आउट करना बहुत इजी वे में हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम, वो है FUV। FUV में आपको F की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर दी होती है वो, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो, फिर यहाँ पर जो U की वैल्यू रहती है वो -2, और यहाँ पर जो आपके पास U की वैल्यू रहती है -2, वो सब का टोटल लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आंसर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये बाकी के जो स्क्वायर है राउंड है वो उसको मैं निकाल दूंगा, तो ये राउंड शेप में निकालूंगा। अब हम जाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इसको येलो बॉक्स बना दिया है -2, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, U की लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरा बॉक्स मैंने -2 कर दिया है, येलो कर दिया है, तो -2 × -2 क्या होगा 4 होगा, 4 × ये दोनों कहाँ मैच हो रहे हैं, तो मैं आपको ये अलग पेन से बाइफरकेट करके दिखाता हूँ। तो रेड पेन से हम अगर देखेंगे तो V से यहाँ से अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ये दोनों यहाँ मैच होंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो मैं पहले यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ ताकि बाकी जगह पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, अब हम यहाँ पर वापस क्वेश्चन सोल्व करेंगे पेन का जरिए से। चलो -2 × -2 4 रहेगा, 4 × यहाँ पर डैश है तो इसका आंसर 0 आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 0 लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको जो मैंने पेन से जो लिखा हुआ था वो मैं इरेज कर देता हूँ, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी रहे हमें। अब हम देखेंगे दूसरी वैल्यू -1 है, यहाँ पर भी -1 है, ये सॉरी -2 ही रहेगा, क्योंकि यही सेम लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो आप -1 यही लाइन पे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, और ये जो -2 है वो सेम लाइन में आगे बढ़ेगा।
इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास, -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर डैश है तो 0। इट मीन्स कि हमें हर जगह पर 0 ही आंसर आने वाला है जहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है। तो मैं जितने भी डैश दिए हुए हैं वहां पर मैं 0 कर दूंगा। चलो देखो माना वहां पर मैंने यहाँ पर 0 और -2, 0 इंटू -2 क्या होगा, 0 रहेगा। इसी तरह जहां पर भी माइनस डैश डैश रहेगा वहां पर मैं ये करता रहूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। देखो 1, यहाँ पर +1, और यहाँ पर रहेगा -2। 1 इंटू -2 रहेगा, -2 इंटू 1 रहेगा -2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो -2 आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास रहेगा +2 और -2। +2 इंटू -2 कितना रहेगा, -4। -4 इंटू 3 करेंगे तो -12 आंसर आएगा। तो -12 आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो +3 इंटू -2, +3 इंटू -2 क्या होगा, -6 रहेगा। 6 4 24, तो -24 यहाँ पर हमारे पास आंसर मिल गया है। अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाकी के जो लाइनिंग्स जो है मैंने ड्रॉ किए हुए वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा ताकि आपको सम देखने में इजी तो आसानी रहे। चलो अभी हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड लाइन पे। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर भी डैश डैश है उसको मैं पहले ही पैक कर दूंगा। तो यहाँ पर डैश जो है मैंने पैक कर दिया, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू नहीं आएगा। इस तरह मैंने सब बॉक्स जो है उसको मैंने पैक कर दिया है ताकि वहां पर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 6 यहाँ पर दिख रहा है हमें, जो 6 जो है वो यहाँ पर जो 6 है उसके लिए मैं सोल्व करूंगा। तो आएगा 0 और 6, 0 इंटू 6 इंटू -1, तो इसका आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। देखो ये तीनों तीन ऑरेंज ऑरेंज जो है वो आपको दिखाई देंगे। +1 इंटू -1 इंटू 7 इज इक्वल टू -7। अब +2 हमें यहाँ पर नीचे ऑरेंज कलर का दिखाई दिया, वहां पर 1 जो है वो ऑरेंज कलर का है, तो यहाँ पर आंसर आएगा -10। चलो यहाँ पर +3 जो है वो ऑरेंज कलर का, वहां पर -2 ऑरेंज कलर का, 3 1 जा 3, -3 इंटू सॉरी -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6 रहेगा आंसर। इस तरह से मैंने पूरा ऑरेंज कलर से यहाँ पर बाइफरकेट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर तीसरी जो कॉलम है उसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा। तो -1 इंटू 0 इंटू 0, चलो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, +1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, -1 इंटू +2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब पूरा यहाँ पर लाइन 0 आएगा बिकॉज v की वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई है इसलिए। चलो अब हम देखेंगे उसके बाद की रो। चलो पिंक कलर से मैंने बाइफरकेट किया हुआ है, तो पिंक कलर में यहाँ -2 और सामने 1 की जगह पर पिंक कलर आएगा +1 का। -1 -2 इंटू +1 इज इक्वल टू -2, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर से -4 लिख दिया है। -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1 इंटू 7 इज इक्वल टू -7, 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, +1 इंटू 4 इज इक्वल टू +1 इंटू 4 इज इक्वल टू +4, +2 इंटू +1 इज इक्वल इंटू +4, तो +8 आएगा आंसर। उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वहां पर डैश दिया हुआ है। अब हम देखेंगे 3 का आंसर। तो 3 के लिए मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर यूज किया हुआ है। तो स्काई ब्लू कलर से मैं +2 को भी बाइफरकेट करूंगा और इसको भी अलग से दिखाऊंगा। तो +2 इंटू -2 -4, -4 3 जा -12। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो -12 और 0 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हम लेंगे ग्रे कलर। तो ग्रे कलर से हम लेके देखेंगे तो +3 का ग्रे कलर और -2 का ग्रे कलर दोनों को मिलाकर में आंसर आएगा -6। उसके बाद आंसर आएगा -12। यहाँ पर मैंने हर चीज फाइंड आउट कर ली है, जो FUV की वैल्यू फाइंड आउट की है। यहाँ पर हमें जितनी भी वैल्यू दी है वो सब FUV की वैल्यू है। उसका हम टोटल लगाएंगे ये रो में, इसका हम टोटल लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर इसका टोटल लगेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर टोटल क्या आ रहा है। तो -38 आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो FUV लास्ट कॉलम, यहाँ पर -23, फिर 0, फिर टोटल आएगा +1, फिर टोटल आएगा -24, फिर टोटल आएगा -18। इसका हम टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा 102 माइनस, माइनस में 102 आंसर आएगा। इसी तरह मैं FUV नीचे जो दिया हुआ है यू स्क्वायर की जगह पर, ये यू स्क्वायर FU के नीचे दिया हुआ है वहां पर भी मैं FUV फाइंड आउट करूंगा। दोनों का अगर टोटल -102 आ गया तो हमारा आंसर सही है। -22, -31, 0, -5, -14, -30, यहाँ पर टोटल आएगा हमारे पास -102। -102 -102 दोनों जगह पर हमें देखो, यहाँ पर मैंने एरो से दिखाया हुआ है, -102 -102 दोनों दोनों जगह पर हमें सेम मिल जाना चाहिए।
चलो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो मैंने पूरा का पूरा टेबल आपको समझा दिया है। अब ये टेबल की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड पुट आउट करेंगे हमारी। तो यहाँ पर आएगा आर की फॉर्मूला एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू वी एफ वी डिवाइड बाई अंडर रूट एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस यू एफ यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी होल स्क्वायर। उसके लिए जो मुझे वैल्यू चाहिए थी वो सब वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर -102 वैल्यू जो यहाँ पर मिली थी वो यहाँ पर मैंने रख ली है। +42 +46 +204 +28 +170 ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पर रख ली है। अब हम फॉर्मूला में पुट आउट करेंगे ये सब चीजें। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में पुट की 100 मल्टीप्लाई एन की जगह पर 100 एफ यू वी की जगह पर -102 माइनस यू एफ यू की जगह पर 46 और वी एफ की जगह पर 28 अंडर डिवाइड बाई अंडर रूट में 100 इंटू 204 माइनस 46 होल स्क्वायर करके यू वाला जो फाइंड किया है अब वी वाला भी फाइंड आउट करके यहाँ पर दिया। ऊपर का टोटल आ रहा है -10200 -1288 नीचे आ रहा है अंडर रूट में 20400 -2116 इंटू अंडर रूट में 17000 -784। इसका अगर मैं टोटल लगाऊंगा तो आर इज इक्वल टू -11488 डिवाइड बाई अंडर रूट 18284 इंटू अंडर रूट 16216। रूट स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 18284 का स्क्वायर रूट आएगा 135.218 और 127.342 का 16216 का आएगा 127.342। यहाँ पर आएगा -11488 डिवाइड बाई 17218.938। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास r इज इक्वल टू मिलेगा -0.667। यहाँ पर मैंने कम से कम टाइम के अंदर स्पीड के अंदर मैंने यहाँ पर आपको r फाइंड आउट करके दिया है -0.667। सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने में ही जो मैंने डेटा पहले से बनाया हुआ है वो डेटा को एक्सप्लेन करने में ही मुझे 22 मिनट लगे हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो क्वेश्चन 4 स्लाइड के जो क्वेश्चन बनाने में वीडियो बनाने में 20 मिनट का वीडियो बनाने में कम से कम मुझे 6 आवर्स लगे हैं। मुझे 5 to 6 आवर्स मुझे बनाने में लगे हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में आ सकता है। अपकमिंग बीबीए एग्जाम्स जो आ रही है जीटीयू और बीबीए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी वो सब के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिया तो आपको कोई भी बुक या कोई भी फिजिकल लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।